कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। समय हो गया है, स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करती हूँ। सब लोग हाथ जोड़ लें, मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग्य विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। हर आत्मा में छिपा है भगवान, हर आत्मा में छिपा है भगवान। जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। भव में भ्रमण की है लंबी कहानी, भव में भ्रमण की है लंबी कहानी। काल अनादि से दुखी ज्ञानी, काल अनादि से दुखी ज्ञानी। काल अनंत निगोद में बिताया, जन्म मरण करे दुख ही पाया। कैसे बने आत्मा भगवान, कैसे बने आत्मा भगवान। जय आत्म राम मेरे, जय जय आत्म राम। जय हो आत्म धाम की जय हो, वीतराग विज्ञान की जय हो, वीतराग विज्ञान की जय हो। वीतराग विज्ञानता जो अब तक हम सबने प्राप्त नहीं की है, उसको प्राप्त करने की भावना से भगवान के समक्ष मानो कोई भक्त, कोई दुखी प्राणी अपने दुखों की कथा को कह रहा है। और इस कथा को कहते कहते ही 4 चौपाई निकल गई, अर्थात अपने माध्यम से तीनों लोकों के अनंत जीवों की व्यथा का वर्णन किया गया कि ऐसी व्यथा, ऐसी कथा जिसको कहते जाएं तो कभी पूर्ण ही नहीं होगी, क्योंकि अनादिकाल से हम सबने दुखी दुख उठाए हैं। और निगोद में जब गए तो केवल जन्म मरण करते हुए अपने अनंत काल के समान समय को व्यतीत किया गया है। अब उसके बाद में क्या कहते हैं, ये कथा ऐसी हुई कि जब निगोद से प्राणी निकला तो किसी प्रकार से पंच स्थावरों में जाकर के जन्म को धारण कर लिया। अब वहां के दुखों को सहन करते करते फिर क्या होता है, त्रस्त पर्याय की दुर्लभता देखें, और उसमें भी त्रस्त पर्याय में तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन श्रवण करेंगे। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणि। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। बहुपीर, इतनी पीड़ा सही है, इतनी पीड़ा सही है कि भगवान उस पीड़ा का वर्णन जीवा से हो ही नहीं सकता। आप केवल ज्ञानी हैं, आप केवल मेरी पीड़ा को जान सकते हैं। तो
जिस प्रकार से संसार के अंदर चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न क्या है? जिस रत्न से इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जाए वह है चिंतामणि रत्न। जैसे पारसमणि लोहे को सोना बना देता है, वही चिंतामणि है, वही पारसमणि है। ऐसे चिंतामणि रत्न के समान वो मिलता भी बड़ी दुर्लभता से है। एक मुनिराज ने अगर भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर, यानी उस भक्त की भक्ति को देखकर अपने चरण से छुआ हुआ एक पाषाण का टुकड़ा केवल दे दिया था, और उस भक्त ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उस टुकड़े को संभाल करके और उच्च स्थान पर रख दिया। उसका बच्चा आता है, खेलते खेलते उसकी गेंद जाकर के उस टुकड़े पर, पाषाण के टुकड़े पर पड़ती है और वह गिरता है नीचे। नीचे एक फूटा लोहे का तवा पड़ा था और उस पर गिरा और वो तवा सोने का बन गया। सब आश्चर्यचकित थे। जहां उस भक्त को वह गुरु के चरण से स्पर्शित टुकड़ा गिरने का कष्ट था, उसके अभिनय समझ रहा था, वही वो देखता कि अरे ये तो टुकड़ा बड़ा चमत्कारिक है और इससे मेरा तवा सोने का बन गया। तो उसने सोचा कि लाओ इस टुकड़े से, इस पत्थर से और चीजों को छू करके देखते हैं। जिस जिस चीज को छुआ वह सारा का सारा लोहा सोना बन गया। आस पड़ोस में भी बात पहुंच गई कि भैया फलाने उस दरिद्र के यहाँ भी सोना ही सोना बरस रहा है। उन्हें आकर के, आसपास के लोगों ने भी आकर उस पत्थर से अपने बर्तनों को छुआया तो वही भी सब सोना बन गए। तो वह थी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी की तिथि, वह बन गई धन त्रयोदशी की तिथि। वह था चिंतामणि पारसमणि रतन, और गुरु के स्पर्श, चरण से स्पर्शित होने के कारण उस पाषाण के टुकड़े के अंदर भी पारसमणि चिंतामणि का स्वरूप आ गया। तब उसने धन ही धन पा लिया गुरु की भक्ति के प्रभाव से। ऐसे चिंतामणि रत्न के लिए कहते हैं अति दुर्लभ है, कोई सोची तो नहीं मिलता। ये तो अपने आप भक्ति के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से मिल गया। बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। उसने कुछ नहीं मांगा था, केवल वह दुखी हो रहा था कि गुरुदेव 3.5 महीने से हमारे नगर में थे, हम उन्हें आहार देते थे। आज चातुर्मास का अंतिम आहार हुआ, यानी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को वर्षा योग समाप्त हो जाता है, तो उस दिन उपवास रहता है। तो गुरुदेव का त्रयोदशी के दिन अंतिम आहार था, इसलिए वो दुखी हो रहा था कि फिर ये हमारे गांव से चले जाएंगे। गुरुदेव ने उसके दुख को, उसकी भक्ति को पहचान लिया और एक टुकड़ा दे दिया। उन्होंने पारस समझ के नहीं दिया, बस जहां बैठे थे वहीं से उठा करके एक टुकड़ा दे दिया और उसका इतना चमत्कार हो गया, तो वो उसके लिए चिंतामणि रत्न बन गया, पारसमणि रत्न बन गया। ऐसे चिंतामणि रत्न को पाना संसार के अंदर बड़ा दुर्लभ है। तो जैसे वह दुर्लभ है उसी प्रकार से त्रस्तणी पर्याय वह भी अत्यंत दुर्लभ है कि बड़ी दुर्लभता से हमने लही त्रस्तणी, उसी प्रकार से हमने बड़ी दुर्लभता से, बड़ी मुश्किल से त्रस पर्याय को, तणी माने तन, शरीर, त्रस के शरीर को प्राप्त किया। क्योंकि संसारी जीवों के कितने भेद होते हैं? 2। संसारिणस त्रसस्थावरा, त्रस और स्थावर, ये 2 प्रकार के संसारी जीव होते हैं। स्थावर जीव जिनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, और उन्हें पंच स्थावर की बात कही, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये तो एक इंद्रिय जीव हो गए। और उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के जीव जो हैं वो विकलत्रय हो गए।
त्रस में दो भेद कर लो, विकलत्रय और पूर्ण पंचेंद्री, विकलत्रय और पंचेंद्री। तो पंचेंद्री में मनुष्य और पशु आ जाते हैं। तो त्रस पर्याय का पाना, यानी जब निगोद से निकले तो समझो त्रस पर्याय पाना ही मुश्किल था, उसे किसी तरह पाया। त्रस पर्याय से फिर मनुष्य पर्याय पाना बहुत दुर्लभ है। ये बात आपको जानना है कि हम सब संसार में हैं और संसारी जीवों के दो भेदों में से हम त्रस योनि में हैं और त्रसों में हम मनुष्य गति में हैं। लट पिपील अली आदि शरीर, लट माने छोटी छोटी इल्ली होती हैं और पिपील माने चीटी, चीटी चीटा, अली माने भौरा, इन आदि शरीरों को धारण किया। एक एक इंद्री बढ़ा करके एक एक जीव को बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे दो इंद्री तमाम जीव हैं। शंख है, दो इंद्री जीव होता है। कुक्खी, किम्मी, शंख, खुल्ले, वराडे, अख, रिट्ठ, गंडवाल, संबुक, सिप्पी, पुलविकाइया, ये सब दो इंद्री जीव हैं। और तीन इंद्री में तेन्द्रिया जीवा, असंख्यजा संख्यजा, कुंथु, देहिये, बिच्छिय, गोविंद, गोजू, मक्कुण, पिपिलियाइया, खटमल, चीटी, चीटा, ये सब तीन इंद्री जीव हैं। और चार इंद्री में अली माने भौरा, चौर इंद्रिया जीवा, असंख्यजा संख्यजा, दंस, मसय, मक्खी, पयंग, कीड, भमर, महुयर, गोमख्याया, एदेसिम, उद्दामणम, परदामणम, विराहणम, उघादो, कदोआ, कारिदोआ, कीरंतोआ, समण मण्डिदो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हम लोग प्रतिक्रमण में प्रतिदिन पढ़ते हैं कि भगवान एक इंद्री जीव की, दो इंद्री जीव की, तीन इंद्री की, चार इंद्री की और पंचेंद्री जीवों की जान में अनजान में किसी प्रकार से कोई विराधना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, आपके सामने अपनी आलोचना करके मैं अपने पापों को मिथ्या करना चाहता हूं, माने वो मेरे पाप समाप्त हो जाएं, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाएं। तो ऐसे इन शरीरों को न जाने कितनी बार कितने लोगों से रौंदा जाता है, तो वह दुखी दुख प्राप्त कराते हैं। ऐसी स्थितियों में धर धर मरियो सही बहु पिए, इन दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री की पर्यायों को, शरीरों को धारण कर करके हे भगवान मैंने मर मर करके फिर जन्म धारण करके बहु पीर सही, बहुत पीर सही, बहुत पीड़ा मैंने सहन करी है। ये भगवान के सामने कहा जा रहा है। एक तो शेयरिंग करने से मन हल्का हो जाता है, दूसरी बात अंतर्यामी केवल ज्ञानी भगवान को हमने अपना सब कुछ मान करके उन्हें समर्पण किया है। तो अपने दुख को कहते कहते अब ऐसी पर्याय हमें न मिलने पाए, इसके लिए भगवान के प्रति अपना समर्पण किया जाता है कि इन दुखों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे ये दुख मुझे ना मिलने पाए। देखो आप मंगत राय की 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं दुर्लभ है निगोद से थावर हर त्रस गति पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पाना, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में आना। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों के शरीर को प्राप्त करने की दुर्लभता का वर्णन किया। पुनः कहा कि दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, और पंचेंद्री पर्याय भी मिल जाए तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना अति दुर्लभ, और सम्यक दर्शन मिल जाए तो संयम का प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ, देश संयम मिल जाए तो सकल संयम महाव्रत को धारण करना जो दुर्लभ है, उसको पा करके पुनः केवल ज्ञान प्राप्त करके संसार में जीव कभी वापिस नहीं आता। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से कर्म का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए इन चीजों को पढ़ा जाता है। तो हमने इन सब पर्यायों में बहुत अधिक दुखों को सहा है,
इसलिए अब त्रस पर्याय में मनुष्य की पर्याय जो मिली है उसको सार्थक करना हमारा कर्तव्य है। यही बात बताने के लिए गुरुओं का सहारा लिया गया कि संसार में एक केवल गुरु ऐसे हैं कि जो अकारण बंधु होते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई अपनापन भी नहीं है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा से संयुक्त रहते हुए गुरु ही प्रत्येक प्राणी को दुख से निकाल करके सुख में पहुंचाने की बात जब करते हैं तो इन चीजों को बताते हैं। अरे जब एक पशु को संबोधित कर रहे थे दो मुनिराज भगवान महावीर के पूर्व भाव में एक सिंह को संबोधित कर रहे थे तो यही कह रहे थे, अरे पशुराज तूने न जाने कितने पर्यायों में जाकर कभी नरक के दुख भोगा, कभी तिर्यंच गति के दुख भोगा, और अब तो सिंह बन करके जो हिरण को मार करके खा रहा है, चेत जा, आगे तू अहिंसा का अवतार होने वाला है, तू स्वयं कहेगा जियो और जीने दो। आज भी नारा लगाते हैं जियो और जीने दो। महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। अरे क्या केवल महावीर ने ही कहा है, आदिनाथ ने नहीं कहा, सब भगवंतों ने कहा खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही अहिंसा परमो धर्मा का उपदेश है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई जगह वेदियों में एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता है कि एक तालाब के अंदर शेर और गाय एक घाट पानी पी रहे होते हैं। ये जैन धर्म की अहिंसा को बतलाने वाला दृश्य है। बाकी कहीं भी किसी जगह नहीं दिखाया जाता। तो मनुष्य मनुष्य लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान का समोसरण ऐसा है जिन्होंने सारे कर्मों को जीत लिया और जितेंद्रियता से जो उनका औरा बना, आत्मा की शुद्धता का जो चारों तरफ से औरा बना, उससे हर प्राणी प्रभावित हुआ। और वहां उनके पास आकर के शेर ने गाय के साथ प्रेम करना शुरू कर दिया, गाय ने शेर के साथ प्रेम करना शुरू कर दिया। गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीता है और शेरनी का बछड़ा गाय का दूध पीता है। तो ये सब क्या है, ये पारस्परिक मैत्री के भगवान का प्रभाव, भगवान के अंदर कर्मों को जीतने का जो प्रभाव है, औरा है, उसके कारण हर प्राणी वहां पर आने वाला बैर भाव को छोड़ देता है। ऐसी पर्याय को हमें प्राप्त करना है, यानी दुर्लभता की ओर बता रहे हैं कि भगवान ऐसे ऐसे करके हमने दुखों को सहा है। तो एक गुरु ने शिष्य को, भक्त को, संसारी प्राणी को उसके दुखों से छुड़ा करके सुख में पहुंचाने की प्रक्रिया का जो दिग्दर्शन कराया है, ये बहुत ही रोमांचक है, शरीर के रोम रोम को सिहरा देने वाला है। हमने यद्यपि दुख सहे हैं, लेकिन आज मनुष्य गति में आकर के उनको भूल गए और सुख में भूल गए। पर ध्यान रखना, भौतिकता की चकाचौंध में मानव निज को भूल गया है और दुनिया की झूठी माया और वैभव में ही भूल गया है। क्षण भंगुर लक्ष्मी की खातिर मानवता भी आज रो रही। जीवन की हर सांसों में हिंसा अधर्म की बात हो रही। ऐसे दुर्लभ पर्यायों को भी पा करके हिंसा और अधर्म की बातें करते हैं। तो वीतराग संतों की वाणी सुनकर अपनी प्यास बुझाओ, त्याग और संयम की ज्योति अपने जीवन में चमकाओ, क्योंकि त्याग ही जीवन की आधारशिला है। त्याग और संयम जीवन की आधारशिला है। कथनी को करनी में बदलो, शुभ अवसर ये आज मिला है। क्योंकि यही गुरुवाणी है, यही सच्ची वाणी है। इसलिए उन महान गुरुओं का स्मरण करते हुए कविवर पंडित दौलत राम जी ने अपनी आत्मा को भी पवित्र किया और गुरुवाणी के आधार पर जग के जीवों को भी संबोधित करते हुए इस प्रथम ढाल के पंचम श्लोक के अंदर त्रस पर्याय की दुर्लभता
और तिर्यंच गति के दुखों का इसीलिए वर्णन किया है हम उससे डरें और आगे पापों को ना करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जब लो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की